अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तहमीना शेख। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फरहान, रईस और आमना के हवाले से। डिटेल्स क्या हैं ये सारी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती रही अपनी वीडियोस में, लेकिन आज मैंने उस तफ्तीशी अफसर से गुफ्तगू की है जिसने इस सारे केस की तफ्तीश की है और आमना को जेल छोड़ा है, फरहान को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया है और रईस के कातिलों को पकड़ने की कोशिश की है। ज़रा उसकी कॉल सुनिए। अच्छा सही साहब, मुझे जो आमना है उसके बारे में कुछ बता दें। कह रहे हैं कि आमना की तबीयत बड़ी ख़राब है और इश्यूज चल रहे हैं, कभी हॉस्पिटल है, कभी जेल है। बातें हैं, वो तो कब की बात है। इस चीज को तो 20-25 दिन पहले की या महीना पहले की बात है। अब तो उसको महीना हो गया जेल भिजवाए हुए को भी। जी ठीक हो गया। अच्छा, मैं आपसे पूछ रही थी कि ततीमे बयान के ऊपर 3 लोगों को गिरफ्तारी के हवाले से बात हुई है, जिनमें से 2 आप बता रहे हैं कि जुडिशल हो गए हैं और जो तीसरा है उसका क्या स्टेटस है सईद साहब? वो बज़मानत अबूरी है, इंटरम बेल पे है। अच्छा, इंटरम बेल के ऊपर है, ठीक हो गया। तो इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। अच्छा जी। अच्छा सईद साहब, मुझे ये बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट एग्जैक्टली क्या कहती है इसकी? नहीं, उसके बारे में नहीं मैं आपको इतना ज्यादा, वो जाहिर सी बात है, कत्ल तो हुआ है, कत्ल के बाद जलाया गया है, ये आपको भी पता है, सबको जी बिल्कुल। तो पोस्टमार्टम में भी यही है कि उसको मार के जलाया गया। अच्छा, पहले मारा है बाद में जलाया गया है। जी जी। अच्छा सईद साहब, ये मुझे बता दें कि रईस की जब हम बात करते हैं तो क्या ये कहा जा रहा है कि सेटलमेंट करवाने के लिए कोई कोशिश की गई है आमना के घर की जानिब से, कुछ ऐसा है? नहीं, मुझे किसी ने इस बारे में कोई मेरे साथ कोई ना तो बात हुई है, ना कोई रसाई की है मेरे साथ किसी ने, और ना आपको पता है एज आईओ मैं इस तरह की कोई एक्टिविटी कर ही सकता हूँ। बिल्कुल ऐसे ही मेरा है। काम तो तफ्तीश करना है ना, मेरा काम। ये कुछ छोटा मोटा कोई लड़ाई वड़ाई का मामला तो है नहीं कि मैं इनकी सुलह करवाने बैठ जाऊँ। आप ठीक कह रहे हमारा हैं। काम आपको पता है इस चीज को प्रोसिक्यूट करना, आगे जी इन्वेस्टिगेट करके आगे भेजना है। ठीक है। अच्छा सईद साहब, जीरो से लेके एंड तक आप ही ने तफ्तीश की है इसकी या तफ्तीशी बदलते रहे हैं? इसमें पहले अब्दुल वही थे एसआई जी। तो वो तब्दील हो गए थे, उसके बाद मुझे मिली थी तफ्तीश। अच्छा ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सईद साहब, जो एक जमानत पर है मुलजिम, उसके मुतल्लिक कोई है, कोई कैंसिल कराने के मुतल्लिक काम शाम कर रही है पुलिस? जाहिर सी बात है, वो तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है ना अभी, उसके बारे में जो भी डिसाइड होगा फिर इन्वेस्टिगेशन में ही होगा। वो गुनहगार होता है, बेगुनाह होता है, या जो भी उसका फर्दर प्रोसीजर होता है। अच्छा, मुझे ये बताइए सईद साहब, चूंकि आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और इसके अलावा भी बेशुमार केसेस देख चुके हैं, बाशऊर हैं, एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, आपको लगता है कि आमना इसमें गिल्टी है? आमना और रईस का वाकई कोई मामलात काफ़ी गहरे चल रहे थे मरासिम? आमना और रईस, देखिए वो जिस हद तक जो उनके मामला थे उसमें हमने उन्हें चालान कर दिया है दोनों को। जी, मतलब आपकी इन्वेस्टिगेशन में ऐसा सामने आया है आमना के मुतल्लिक? क्योंकि अब तो वो बड़ी मासूम और बेगुनाह बनी हुई है ना। नहीं, उनकी जितनी जिसकी इन्वॉल्वमेंट थी, जितना जिसका फॉल्ट था, वो हमने उनको उसी लेवल पे जो है ना, जो जिनका जितना फॉल्ट था हमने चालान कर दिया उसको। ठीक हो गया है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सईद साहब, आमना के बच्चे किसकी कस्टडी में है? पता नहीं, वो तो उसके जाहिर सी बात है, आमना के बच्चे उसके दादा दादी के पास होंगे। क्योंकि हम तो ये भी सुन रहे हैं ना कि फरहान की फैमिली की जानिब से कह रहे हैं कि इसको डिवोर्स कर दो, हमने इसको नहीं रखना, ना इसको ना इसके बच्चों को। ये बच्चे भी मेरे नहीं हैं, ये बच्चे भी रईस के हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। नहीं, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं सुनी, और ना इस बारे में मैं कोई भी किसी किस्म का कमेंट कर सकता हूँ, ये उनके ज़ाती मामला है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये बता दें बस सईद साहब, मैंने चूँकि इस पर डिटेल के साथ मामलात देखने थे, मुझे ये बताइए कि रईस की फैमिली का क्या स्टेटस है, क्या मुतालबा करते हैं आप? नहीं, उनकी तो यही थी जो हर मुद्दई की डिमांड होती है कि हमारा फिर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जी। वो शुरू से थी, वो हक होता है हर मुद्दई का जी। कि हमारे साथ इंसाफ हो। जी। और वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी था उसका फिर इन्वेस्टिगेशन किए हैं और आगे भी कर रहे हैं इसमें। इंशाल्लाह वो जो भी मेरिट है उसका मेरिट भी होगा।
जी तो नाज़रीन, आपने सईद साहब जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, जिसे पुलिस की ज़ुबान में कहा जाता है आईओ, सईद साहब से जब मैंने डिटेल के साथ बात की तो लोगों का ये कहना है कि आमना के जो बच्चे हैं वो भी फरहान के नहीं हैं। उनमें से कुछ बच्चे या एक बच्चा रईस का है। इसके मुतल्लिक मैंने तस्दीक की है आईओ से कि क्या ऐसी भी कोई बात है, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उससे ज़्यादा इल्म, उससे ज़्यादा हकायक और उससे ज़्यादा केस को कोई नहीं समझता, उसको सब पता होता है। अब वो बाद में आवाम के सामने क्या हकायक रख रहा है और ख़ुद क्या जानता है, वो एक अलग कहानी होती है। लेकिन यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो हैं सईद साहब, उन्होंने कहा है कि नहीं, इस बात में कोई सदाकत नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। और माजरत के साथ जब बच्चों का कोई मामला आता है तो उसकी जो तस्दीकी बात होती है वो सिर्फ़ और सिर्फ डीएनए होता है, जिससे क्लियर होता है कि ये बच्चा कौन है और इस बच्चे का बाप कौन है। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं आमना के कैरेक्टर के हवाले से तो हमें सईद साहब ने क्लियरली ये बताया है कि जितना जितना जिस का कसूर था उस हिसाब से उनको सज़ा देकर जेल छोड़ कर आए हैं। और अब से कुछ दिन पहले की ये भी बात है, सईद साहब का कहना है कि बिल्कुल आमना की तबीयत ख़राब थी, आमना को हॉस्पिटल लेकर गए हैं, वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट हुआ है क्योंकि हालात बड़े नासाज से नज़र आते हैं। इसके साथ साथ मैंने जब उनसे सवाल किया कि जब हम बात करते हैं फर्स्ट रिपोर्ट के हवाले से, यानी कि एफआईआर के हवाले से, तो एफआईआर में तो किसी किस्म के कोई नाम है ही नहीं है मुल्ज़िमान के, तो फिर आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया उनको किस तरह से गिरफ्तार किया? उन्होंने कहा कि ततीमा बयान दिया गया था रईस की फैमिली की जानिब से। रईस वो है जो डिलीवरी बॉय है जिसको कत्ल किया गया, उसकी फैमिली की जानिब से ततीमा बयान दिया गया था कि ये लोग जो हैं, हमें इन पर शुबा है, इनको पकड़ा जाए और इनसे तफ्तीश की जाए। तो उसके मुताबिक 2 को जेल भेज दिया गया है, तीसरा जो है उसको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जो कि ज़मानत के ऊपर है। और पुलिस का ये कहना है कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हम गिरफ्तार करेंगे, उसकी ज़मानत को हम कैंसिल करवाएंगे और इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। इसमें अब बात आ जाती है ततीमा बयान की कि एक ऐसा केस जिसमें नाम ही नहीं है मुल्ज़िमान के, तो उसमें मुल्ज़िमान तक कैसे पहुंचा जाता है? तो जनाब उसे कहा जाता है ततीमा बयान। यानी मुद्दई जो होते हैं, बाद में अगर उनको कोई तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं या वो कोई डिटेल बताना चाहते हैं तो फिर वो पुलिस को एक बयान देते हैं। उस बयान का नाम होता है ततीमा बयान, जिसमें नामज़द किया जाता है, जिसमें नाम बताए जाते हैं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसके ऊपर अपने काम का आगाज़ करता है और उन मुल्ज़िमान तक पहुंचता है। अब हम बात करें अगर मौजूदा सूरत हाल के हवाले से और उन तमाम बातों के हवाले से, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी 6 करोड़ की ऑफ़र हो गई, 5 करोड़ की ऑफ़र हो गई, 4 करोड़ की ऑफ़र हो गई, तो एग्जैक्ट पैसे किसी ने किसी को नहीं बताए, लेकिन ये ऑफ़र ज़रूर हुई है कि जनाब आप एक नहीं 2 मकान ले सकते हैं, आपको इतने पैसे हम दे देंगे कि जिससे आप 2 मकान ले लें और 2 मकान लेके आप आराम से ज़िंदगी गुजारें। आपका बेटा तो डिलीवरी बॉय था, वो तो जॉब कर रहा था, बड़ी मुश्किल से ज़िंदगी गुजर रही थी, हम आपको पैसे इतने दे रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए। बेटा आपका दुनिया से चला गया है, वो अब किसी सूरत वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप अपनी ज़िंदगी के सुख हमारे दिए हुए पैसों से ले सकते हैं और हमारी जान छोड़ दें। अब तक की ये कार्रवाई है। सईद साहब जो हैं वो इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और इससे पहले भी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर चेंज हुए, यानी टोटल 2 ऑफिसर्स ने इन केस को देखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पुलिस ने अब तक चालान जमा नहीं कराया। वो क्यों नहीं जमा कराया, वो एक सवाल का निशान है। थैंक यू वेरी मच।